एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक होगा कि जब हमें सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी हो। दूसरा टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो चलिए शुरू करते हैं। अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, मतलब हम एक मान के चले कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अल्फा और बीटा रूट्स हैं या फिर कहो जीरोस हैं, तो उस केस में आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अब इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन से सीखेंगे कि इसे कैसे करेंगे। Find a quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are -5 and 6 respectively। तो इस केस में उन्होंने क्या बोला, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि पहला वाला पार्ट सम को डिनोट कर रहा है और दूसरा वाला हिस्सा प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा इज -5 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 6। तो अब इसको हमारा बस इसको पुट करना होगा हमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो बस एक्स स्क्वायर की प्लेस पे कुछ नहीं लिखेंगे, माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे -5 एक्स प्लस 6, एल्फा बीटा की वैल्यू 6 है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस माइनस इज प्लस 5x प्लस 6। तो अब आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो बिल्कुल इस बार क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक मतलब पावर 3। अगर पावर 3 है, x की पावर 3 है, इसका मतलब 3 ऐसे जीरोस होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसलिए इस केस में हमने अल्फा, बीटा और गामा माना है। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्यूबिक पोलिनोमियल की, जहाँ पे पहला टर्म जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये खत्म हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, तो अब हम फॉर्मूलेज देखते हैं। इस पे बेस 3 फॉर्मूलेज हैं। पहला फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये बिल्कुल वही है सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो अब यहाँ आपको एक बात पे ध्यान देना है कि यहाँ पर b क्या है। तो b यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो आपको बिल्कुल जब आप क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल के क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे a b c d क्या है। अगला फॉर्मूला देखते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a, वेयर c इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अगला फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a, जहाँ पे d है एक कांस्टेंट टर्म और a है x क्यूब का कोफिशिएंट। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, उससे हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है, वेरीफाई दैट 2, -3 एंड 4 आर द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल वेयर p of x is equal to x cube minus 3x square minus 10x plus 24. Also verify the relation between the zeros and coefficient of p of x. तो भाई एक एक करके समझते हैं कि हमें पहले पार्ट में तो हमें वेरीफाई करना है कि भाई बताओ 2, -3 एंड 4 जो हैं वो इस वाले पोलिनोमियल के जीरोस हैं या फिर कहो रूट्स हैं। तो वेरीफाई करने का तरीका बहुत आसान है। आपको x की जगह ये वैल्यू एक एक करके पुट करनी है और फिर देखना है कि क्या ज़ीरो आ रहा है या नहीं। तो हमने यहाँ पे पोलिनोमियल लिख लिया, हमने x की जगह 2 पुट कर लिया क्योंकि पहला वाला 2 रखना। तो p ऑफ 2 की वैल्यू रखी यहाँ पे, तो ये हो गया 2 का क्यूब -3, 2 का स्क्वायर -10, x की जगह 2 पुट किया प्लस 24। 2 का क्यूब इज 8, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, 10 इंटू 2 इज 20 प्लस 24। तो 8 माइनस 12 इज 4। साइन किसका, जो बड़ा है, 12 बड़ा है उसका साइन आ गया। माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों में 24 में से 20 जाएगा तो आएगा 4, और साइन किसका, जो बड़ा है, तो यहाँ पे आ गया प्लस। माइनस प्लस इज माइनस, तो 4 में से 4 गया इज 0। तो अब आगे रखते हैं p ऑफ -3 -3 का होल क्यूब -3
-3 का होल स्क्वायर -10 ब्रैकेट में -3 + 24, ये बिल्कुल इसी में हमने रखकर चेक किया है। अब 3 का क्यूब इज़ 27, जब माइनस अंदर है ब्रैकेट के और ऊपर एक ऑड पावर है तो माइनस डेफिनेटली आता है। इवन पावर में माइनस गायब हो जाता है, तो यहाँ का माइनस आएगा, ये तो गायब हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है और स्क्वायर इज़ इवन पावर, तो यहाँ जाएगा 3 का स्क्वायर इज़ 9 और 9 × 3 इज़ 27, माइनस माइनस प्लस 10 × 3 इज़ 30 + 24। यहाँ आप इसे सॉल्व करोगे, माइनस माइनस इज प्लस, जब इन दोनों को आप प्लस करोगे तो साइन आता है किसका, बड़े का। अब यहाँ तो दोनों बराबर हैं तो साइन माइनस का ही आ जाएगा क्योंकि दोनों पे ही माइनस है। प्लस प्लस इज प्लस 54, माइनस प्लस इज माइनस 54 में से 54 गया, बचा 0। अब लास्ट वाला चेक करते हैं, P ऑफ 4, 4 का क्यूब -3 × 4 का स्क्वायर -10 × 4 + 24, तो 4 का क्यूब इज 64, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 × 3 इज 48, 10 × 4 इज 40 + 24, 64 में से 48 गए तो बचा 16, माइनस प्लस माइनस 40 में से 24 गया 16, 16 - 16 इज 0। तो आपने देखा कि 2 रखने पर, -3 रखने पे और 4 रखने पे ये बिल्कुल उसे सेटिस्फाई कर रहा है, यानी उसका आंसर जो है वो 0 आ रहा है। तो बिल्कुल ये वेरीफाई कर दिया हमने। अब आगे उसका दूसरा पार्ट समझते हैं कि आपको रिलेशन भी वेरीफाई करके दिखाना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है अल्फ़ा + बीटा + गामा। अल्फ़ा हमारा 2 है, बीटा हमारा -3 है और गामा है हमारा 4। तो 2 + माइनस इज माइनस +4, 2 में से 3 गया इज 1, साइन बड़े का, +4 माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 गया तो 3, साइन बड़े का, तो प्लस है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं। इसके बगल में आप ऐसे भी लिख के दिखाएंगे तभी ये सही माना जाएगा। अब यहाँ आप ये चीज़ कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मूले में माइनस आ रहा है तो आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस था और ये माइनस ऐसे, तो ये माइनस माइनस प्लस होके ऐसे हो गया। एक स्टेप और करने के लिए, ये फॉर्मूले को वेरीफाई दिखाने के लिए एग्जैक्टली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा × बीटा। अल्फ़ा × बीटा मतलब 2 × 3 मतलब -6, फिर बीटा गामा 4 × 3 12 और माइनस का -12, गामा अल्फ़ा 4 × 2 8, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 12 + 6 इज 18, माइनस का 18 + 8 कितना बचा 10, वो भी माइनस का। फिर हम फिर से वही चीज़ लिख लेंगे कि होता क्या है, अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा का फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, अभी अगला देखते हैं, अल्फ़ा × बीटा × गामा विच इज इक्वल टू 2 × -3 × 4, 4 3 = 12, 12 × 2 is 24, -24 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। ये तो अब लास्ट में ये वाले 3 फॉर्मूले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिसके बेसिस पे हमने ये फॉर्मूलेज लिखे हैं। तो अल्फ़ा + बीटा + गामा क्या होता है, -b/a। a, b, c, d की वैल्यू आपको क्यूबिक पोलिनोमियल में बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो b इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, a हो गया। c/a, तो c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³। अल्फ़ा बीटा गामा के केस में क्या होता है, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, तो आ गया -d/a। तो आपको ये वाले फॉर्मूले इसी तरीके से याद करने होंगे दोनों ही फॉर्मेट में, मतलब इस वाले और इस वाले फॉर्मेट्स में। और जब भी आपको वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा आपको ये इसी तरीके से, इसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से करना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।